उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ LHV के लेक्चर्स। LHVs आपको पता है कि एक शॉर्ट डिप्लोमा है जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि LHV क्या है, LHV कौन होती हैं, उनका वर्क क्या होता है और उनका ग्रेड क्या है और वो कहाँ से रजिस्टर्ड होती हैं। आज हम उनकी जो बुक है ऑब्स नर्सिंग, जो फर्स्ट ईयर की उनकी बुक्स होती है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। उसका चैप्टर नंबर 2 हम उसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको रिप्रोडक्टिव से ही पता है कि रिप्रोडक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। जो इसकी मैंने आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट सी डेफिनेशन बताई है, क्योंकि इस बुक में हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास सब कुछ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेफिनेशन बताऊँगी वो क्या होती है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन। ये क्या है? एक ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी में और भी बहुत से ऑर्गन हैं, ऐसे ही ये भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक ऑर्गन है। हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है जो कि मेड अप ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन को बनाता है। डैट प्राइमरली सर्व करता है द एम ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन का एम रखता होता है। आप लोगों को पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। वो एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि बहुत आगे एक ऑर्गन बनाता है और सबसे पहले जो है वो सर्व करता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन का अमल है उसको वो एक एम रखता होता है, उसका एम रखता होता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। मेल में आपको पता है कि हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आते हैं वो प्रोस्टेट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास मेल के पेनिस आ जाती है, टेस्टिस आ जाती हैं। और फीमेल्स में आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका एक्सटर्नल, इंटरनल, वो सारा हम उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो LHV की बुक्स में हमें बताई गई है। LHV की बुक में हमें बताया गया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फीमेल आर दोज विच आर कंसर्न्ड विद कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब कि इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्स जो इंटरकोर्स होता है उसको हम कोइटस भी कहते हैं। फिर उससे आगे फर्टिलाइजेशन, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनमें वो क्या करता है, वो कंसर्न करता है किससे? कॉपुलेशन से, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से और इंटीग्रेटेड ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल के जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फीमेल के सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं। जिसमें फीमेल का सेक्स ऑर्गन जो है वो आपके पास पता है द ओवम, उसमें एग आ जाएगा और मेल का सेक्स सेल जो है हमारे पास स्पर्मेटोजोआ आ जाएगा। उसके बाद उसमें जो भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, या फिर हमारे पास ऑफ फीटस एंड इट्स एक्साइट टू आउटर वर्ल्ड। और अब मैं इसको आप लोगों को डीपली, इसका लेक्चर बहुत डीपली भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू दे रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। इसमें कुछ क्लासिफिकेशन आ जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव की। फीमेल रिप्रोडक्टिव की जो क्लासिफिकेशन है वो डिवाइड की गई हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो एक्सटर्नल आपको पता है कि बाहर वाला, इंटरनल अंदर वाला। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें हमारे पास यूट्रस आ जाता है, ओविडक्ट आ जाती है, ब्रेस्ट आ जाती है और वजाइनल कनाल। एक्सेसरी में मैं बता रही हूँ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने आपको बता दिया है कि जो आउटर होता है, इंटरनल जो अंदरूनी होता है। एक्सटर्नल में जेनिटेलिया के बारे में मैं कुछ आप लोगों को यहाँ डिस्कस कर देती हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हम इन सब स्टेप्स को अलग अलग और सेपरेट ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वुल्वा एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वुल्वा एंड और इंक्लूड, इसमें हमारे पास मोनस वेनिरिस आ जाता है जिसको मोनस प्यूबिस भी कहते हैं। लिबिया मजोरा जो ग्रेटर लिप्स होता है, लिबिया माइनोरा जो लेसर लिप होता है, क्लिटोरस, वेस्टिब्यूल, प्रीनियम, इन सब को हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। दीज आर आल विजिबल ऑन एक्सटर्नल, मतलब कि जो एक्सटर्नल है आपको पता है कि वो बाहर वाले एरियाज़ है और वो हमें विजिबल भी होंगे। इसमें हमारे पास एंटीरियरली आ जाता है, लैटरली आ जाता है और पोस्टीरियरली पीछे वाला। एंटीरियरली सामने वाला,
लेटरली साइड्स वाला और पोस्टीरियरली पीछे वाला। जो एंटीरियरली है वो मोनस फेनिरीज है, और उसके बाद लेटरली लिबिया मेजोरा, और उसके बाद पोस्टीरियरली प्रेनियम। इन सब को हम आगे मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, और इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में भी मैं आपको ओवरव्यू दूंगी अलग अलग से। उनमें हमारे पास इंटरनल जेनिटेलिया में हमारे पास क्या क्या आता है।